कार बी फर्स्ट ईयर भूगोल फर्स्ट पेपर का थर्ड को वो है चैप्टर, उसका आज हम कोई ऑप्शनली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, समस्थिति, स्थिति, भूकंप एवं ज्वालामुखी, इसके बाद जितने भी इसमें हैं उन चीज़ों के बारे में आज ऑप्शनली क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है। तो दोस्तों सबसे फेमस, अगर आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर जो अपना है, ये सबसे फेमस, प्रशांत सबसे बड़ा है, वो सबसे फेमस, सबसे मतलब काफ़ी चर्चे में रहता है। सबसे सागरों का राजा बोल सकते, सबसे बड़ा राजा है। फिर दूसरा दिया है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना वर्ग की, मैंने कितने वर्ग में है। तो इसका आपको देख सकते हैं कि 16,52,50,50,000 वर्ग किमी में है। ये काफ़ी 16 लाख की बात हो रही है, यहाँ पे 16 करोड़ की बात हो रही है, 16,52,50,000 वर्ग में। ठीक है, वर्ग आप जानते होंगे, तो वर्ग में है ये। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी है। अब प्रशांत का बात हो रही थी यहाँ पे, अब हिंद की बात हो रही कि हिंद कितना है, कितना वर्ग यहाँ बात हो रही थी, अब यहाँ पे हिंद महासागर की बात हो रही कि उसका कितना है। तो 7,05,60,000 वर्ग किमी इसका है। ठीक है, और फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है कि वह आकृति जिसका आयतन कम तथा धरातलीय क्षेत्रफल अधिक होता है उसे कहते हैं, यानी कि इसकी आकृति कम हो परंतु जो आयतन कम हो तथा धरातलीय क्षेत्रफल अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चतुष्फलक मंगा के देख सकते हो चतुष्फलक कैसा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ होती है। इसकी धरातलीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। और पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार समबाहु त्रिभुजों के किनारों को मिलाने से बनने वाली आकृति कहलाती है, यानी कि इसमें चतुष्फलक बोल सकते हैं कि चार बराबर भुजाओं वाले समबाहु को मिलाने वाले किनारों को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है, तो चतुष्फलक बनती है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों को ध्यान में पढ़ना है कि वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा गया। ये जितने भी महाद्वीप हैं दोस्तों जहां हम निवास करते हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। दूसरी बात कहा कि पेंजिया के चारों तरफ पैंथालासा नामक सागर था। ठीक है, कोई सागर था चारों तरफ, जैसे उसका जो आज अलग अलग हो गया उसको हम। फिर तीसरा दिया है कि कार्बोनीफेरस युग में पेंजिया का विभाजन लारेशिया एवं गोंडवाना के रूप में हुआ। और चौथा दिया हुआ है कि विखंडन से टेथीज सागर का निर्माण हुआ। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि आंसर में दिया हुआ है बी, यानी कि पहला कथन सत्य कथन की बात हो रही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि बात कर रहे हैं कि चौथा जो बी ऑप्शन है ये सही है। इसमें जितने भी हमने पढ़े ध्यानपूर्वक वो सारी चीज़ें सत्य हैं इनके अनुसार। फिर देखते हैं सातवां दिया, गोंडवाना लैंड में कौन खंड शामिल नहीं है। तो यूरोप जो है गोंडवाना लैंड में शामिल नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। लारेशिया में कौन सा भूखंड शामिल नहीं है। लारेशिया और गोंडवाना दोनों चीज़ को आपको कॉमन में रखना है। तो अगर गोंडवाना की बात होगी, गोंडवाना लैंड की, तो यूरोप, और लारेशिया में कौन भूखंड शामिल नहीं था, तो अफ्रीका। ठीक है, देखिए वहाँ भी भूखंड की बात हुई है और यहाँ पे भी, यहाँ पे भूखंड, यहाँ पे खंड की बात हुई, यहाँ पे भूखंड यानी भू यानी पृथ्वी होता है, तो उसकी बात हो रही है, तो शामिल नहीं है। तो अफ्रीका शामिल नहीं है और सभी शामिल हैं। फिर टूजो बिल्सन ने किस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो प्लेट। ठीक है, प्लेट का सबसे पहले प्रयोग किया था टूजो बिल्सन। अब आगे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या है। तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या है, तो आप आराम से इजीली लगा सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, अब इसमें जैसे 11वां क्वेश्चन दिया कि किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की।
दोस्तों जानते क्या चीज़ है, ये महाद्वीप है। किसी ने कभी मतलब सोचा था कि मतलब कल्पना की है कि कभी ये जो अफ्रीका जो द्वीप थे आस पास में थे, आपस में जुड़े हुए थे, कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से अलग हो गए। तो अब्राहम ओटेरलियस ने इस चीज़ को कहा कि यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। पेंजिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सबसे मतलब आंसर जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ था। अभी पेंजिया जो था प्रशांत महासागर से घिरा हुआ था, लेकिन घिरा हुआ था ऐसा नहीं। वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पेंजिया था क्या था, उसमें देखिए पेंजिया के चारों तरफ आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ पे क्यों गलत होगा, क्योंकि पेंजिया के चारों तरफ क्या था का विभाजन, चारों तरफ पैंथालासा नामक सागर था, ना कि प्रशांत महासागर था। इसीलिए आपका ऑप्शन ये गलत है दोस्तों। पेंजिया के चारों तरफ कौन सा था, पैंथालासा नामक सागर था। जब ये प्रशांत महासागर नहीं था, ना इससे घिरा हुआ था, वो चारों तरफ से इस जो सागर हमने बताया पैंथालासा उससे घिरा हुआ था पेंजिया। ठीक है, और इसमें 13 क्वेश्चन दिया है कि किस महासागर में शाम्य स्थापना पाई जाती है। तो ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, साम्य स्थापना पाई जाती है। तो ये हो गया अपना। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने जाना कि महासागर में साम्य स्थापना पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर है वो। और अगला दिया है कि पोलर क्लिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। तो पोलर क्लिंग बल आपको ध्यान में रखना है, इस क्या चीज़ है ये पोलर क्लिंग बल। तो ये पृथ्वी घूर्णन पर लागू करता है। जब पृथ्वी घूमती है अपने स्थान पर, तो वहाँ पे बल लगता है। तो पृथ्वी की घूर्णन से संबंध है इसका। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ी आवाज़ बाहर आ रही है तो उसको देखो जान लेते हैं। दोस्तों 15 क्वेश्चन दिया कि कौन सी मुख्य प्लेट नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरेशियाई, ये जो मुख्य प्लेटें हैं जिसमें से अरेबियन मुख्य प्लेट नहीं है दोस्तों। और 16 क्वेश्चन दिया हुआ कि हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह से प्लेट सीमा है। तो क्या है, महाद्वीपीय अभिसरण की है। ठीक है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा। ठीक है, और दक्कन का ट्रैप सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो वो है प्रवाह, ये बहता रहता है। और कौन कथन भूकंप के केंद्र से संदर्भ में सत्य है। तो यह भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है कि नहीं, ये तो कन्फर्म है, नीचे से निकलता है। तो विवर्तनिकी भूकंप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भ्रंशतल पर चट्टान के सरकने से पैदा होता है। और इसमें देखते हैं कि कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें स्ट्राम्बोली ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसमें जो मतलब सक्रिय नहीं, ये लोग निष्क्रिय हैं। कौन सा अग्निवलय का भाग है। तो इसमें प्रशांत महासागर के तट। ठीक है, अग्निवलय का भाग बात कर क्वेश्चन आ जाता है कि अग्निवलय का भाग कौन है, तो प्रशांत महासागर के तट बोल सकते हैं आप। पृथ्वी पर किस भाग का विस्तार 29.13% है। तो जलीय। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलीय भाग है ना पृथ्वी पर। फिर देखते हैं कि पृथ्वी, दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हुई, पृथ्वी की हो रही है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है, जलीय भाग, पहाड़ी नहीं, सबसे ज़्यादा अगर जिस पे इंसान रहता उस पर बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जलीय भाग है। और फिर देखते हैं कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो 7 महाद्वीप, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और कि प्रशांत महासागर के संबंध में क्या सही है, प्रशांत महासागर सही क्या है। तो देखते हैं क्या सही है इसके बारे में क्वेश्चन। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, भाई ये तो कंफर्म है। फिर महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम क्या है। तो पहले दक्षिण अफ्रीका होगा, फिर उत्तरी अमेरिका होगा, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। और फिर देखते हैं मेरियाना ट्रंच की गहराई क्या है, 11,033 मीटर। ये सबसे गहरा है ये दोस्तों, तो ये चर्चा में रहता है अपनी गहराई के कारण फेमस है ये।
प्रशांत महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो ये मैरियाना, ये जो मैरियाना जो पड़ता है इसी में प्रशांत महासागर में, जो यहाँ पे देखा यही चीज़ प्रशांत महासागर में है। उसी चीज़ को पूछा गया, उसमें गहराई पूछी गई है किस में पड़ता है, इसी चीज़ को पूछा गया सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच है। और लंबी अवधि तक शांत रहने के बाद पुनः सक्रिय हो जाते हैं कौन से? प्रक्षुब्ध जो होते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी काफ़ी दिनों तक शांत रहते हैं, उसके बाद अचानक मतलब सक्रिय हो जाते हैं, उसमें से लावा निकलने लगता है। केल्विन ने अपना सिद्धांत किस संबंध में दिया था? तो केल्विन जो थे वो महासागरों व महाद्वीपों की उत्पत्ति की, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया था। अब क्या सिद्धांत दिया था वो तो आपको बुक पढ़ने पर समझ में आएगा, लेकिन अभी हमको ऑप्शनली क्वेश्चन पढ़ना है। काफ़ी बड़ा सिद्धांत उनका। तो वेगनर तथा आर्थर होम्स का सिद्धांत संबंधित है। जो वेगनर और आर्थर होम्स थे उन्होंने किस पे सिद्धांत दिया था, किस चीज़ पे? तो महाद्वीपीय विस्थापन पर दिया था वेगनर तथा आर्थर होम्स ने, ठीक है। और जोली द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बहुत दोस्तों सभी लोग अपने अपना सिद्धांत दिए थे, सभी को भाई पढ़ना पड़ेगा। तो जोली ने क्या सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर के? तो उसे रेडियो एक्टिव तापीय सिद्धांत, इस सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा क्या थी ये सिद्धांत की थ्योरी। फिर किसका संबंध महाद्वीपीय विस्थापन से है? तो महाद्वीपीय विस्थापन से तो जिससे टेलर हो गया, वेगनर हो गया, जोली, इन्होंने क्या था जो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में सिद्धांत दिया ना। अब आगे हमने पढ़ा कि जोली के बारे में, टेलर के बारे में, वेगनर के बारे में, इन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसके बारे में सिद्धांत दिया है। तो ये आपको सभी तीनों लोगों ने है, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। और लोथिन ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, लोथिन ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या? तो चतुष्फलक परिकल्पना। दोस्तों अब यहाँ पे आपको इसको अंडरलाइन करना होगा कि लोथिन ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं चतुष्फलक परिकल्पना, ठीक है, ये होगा आपका। और डी ब्यूमांट ने सर्वप्रथम किस सिद्धांत का प्रयास किया? अब क्या प्रयास किया इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा नहीं होगा क्वेश्चन, तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। डी ब्यूमांट ने सर्वप्रथम किस सिद्धांत में प्रयास किया? तो चलिए देखते हैं किस में किया। तो दोस्तों इसमें उन्होंने किया था चतुष्फलकीय सिद्धांत में। महासागरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 है। प्लेटों में कितने भाग, जो प्लेटें होती हैं उसमें कितने भाग होते हैं? तो उसमें 3 होते हैं। लरेशिया भूखंड में शामिल है उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, यानी कि सभी इसमें शामिल हैं दोस्तों। फिर जब एक महासागरीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है? भूकंप भी आ सकते हैं, पर्वत निर्माण भी हो सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, यानी तीनों कंडीशन हो सकती हैं अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाती, महासागरीय प्लेटें। इस अगर प्रशांत महासागर की प्लेट अगर किसी दूसरी महासागर से प्लेट से टकरा जाती है तो ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, या तो भूकंप आएगा या फिर किसी एक नए पर्वत का निर्माण हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तीनों में से कोई एक घटना घट सकती है, यानी कि सभी आप मान सकते हो ये घटना हो सकती है तीनों में से कोई एक। तो कौन सा पर्वत निर्माण की अवस्था है? भू अभिनति अवस्था और आकार निर्माण अवस्था, ये दोनों अवस्था जो है पर्वत निर्माण की अवस्था है। तो आप ए और बी दोनों लगा सकते हैं। हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, यानी हैरी हेस तो जो भूगोलवेत्ता थे उनका सिद्धांत क्या था? तो सागर नेत्र प्रसरण, कि सागर नेत्र प्रसरण के उन्होंने सिद्धांत दिया था दोस्तों। ये आपका आंसर होगा हैरी हेस ने। काफ़ी इसमें लेखक में वो सिद्धांत देने वाले मिलते हैं। तो पृथ्वी पर कितनी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं? अगर बड़ी प्लेटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन प्लेटें? तो 6 प्लेटें पाई जाती हैं सबसे बड़ी प्लेटों में। प्लेटों के संचरण का कारण क्या है? ये जो चलती हैं इसका कारण क्या है? तो संचरण कारण है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। समान तरंगे पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, जो घूमती रहती है फिर चक्कर लगाती है, इसका भी कारण हो सकता है। संचरण चलने फिर खसकने का कारण हो सकता है। तो आप मुझसे भी लगा सकते हैं कि तीनों भी इसके कारण हो सकते हैं पृथ्वी के संचलन के। फिर प्लेट विवर्तनिका का क्या अर्थ है? तो स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण, किसी स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण हो सकता है। और 44वां क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल है?
अब दोस्तों वहाँ पे हमने प्लेटों, बड़ी प्लेटों की बात की थी, तो उसमें 6 हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेटों में कौन शामिल है? तो यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट, ये तीनों जो हैं ये बड़ी प्लेटों में कौन शामिल है? तो अगर आता है तो आप तीनों को लगा सकते हैं, यानी कि उपरोक्त में से सभी लगा सकते हैं। और जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे और की ओर अपसरित होती हैं तो क्या होता है? दोस्तों वहाँ पे हमने महासागरीय प्लेट के बारे में जाना था, और यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट के, वहाँ पे महासागरीय प्लेट देख सकती हैं तो क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे जब दो महाद्वीपीय प्लेट के एक दूसरे से ओर अपसरित होती हैं तो उससे क्या नाम दिया जाता है? जो अपसरित होती है उससे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्लेट अपसरण बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ईजी क्वेश्चन था। तो फिर अगला देख लेते हैं दोस्तों। बस एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में इसका आधा क्वेश्चन हम कल आपको करवा देंगे। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, यहाँ तक है, 109 क्वेश्चन है इसमें। तो देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन को और देख लेते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो इसमें बीएस कर रहे हैं उनके पास भेजिए, जिससे उनको समझने में थोड़ी हेल्प हो सके दोस्तों। और आप जो पढ़ रहे हैं आपको अच्छे 400 से 500 के आसपास में नंबर आ जाएंगे आपको, अगर डेली टू डेली पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, जब महासागरीय तथा महाद्वीपीय किनारे, जो किनारे आप जानते होंगे, आपस में टकराते हैं तो उनसे निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पे महासागर की बात हो रही है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जब दो महासागर मान लीजिए, दो सागर मान लीजिए, और उनके किनारे आपस में टकराते हैं तो उनसे निर्माण होता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो दोस्तों विनाशात्मक प्लेट की बात हो रही है, अगर ये दोनों हो टकराते हैं तो विनाशात्मक प्लेट का नारा उत्पन्न होता है। महाद्वीपीय तथा महासागर प्लेट, महाद्वीपीय तथा महासागर प्लेट अभिसरण से निर्मित रचना का उदाहरण है, ये होगा आपका रॉकी तथा एंडीज पर्वत दोस्तों, ये इसका उदाहरण दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।